Hello everyone, myself Dr. Shalini Chaudhary. I am a homeopathic physician and a psychological counselor. आप लोगों ने मेरे बहुत से सेशंस देखे होंगे मेरे YouTube चैनल पर। आज भी इस सेशन के थ्रू मैं आप तक अपनी नॉलेज को पहुंचाना चाहती हूं और थोड़ा सा सभी लोगों को अवेयर करना चाहती हूं। अजीब सा माहौल है आसपास हमारे, अजीब सा डर, अजीब सी बेचैनी, अजीब सी इनसिक्योरिटी है। मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, बहुत सारी चीज़ों में हम हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। पर इस समय भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है लाइफ में ऑप्शंस कम रहती हैं और कंपल्शंस ज़्यादा होती हैं, बट अगर आप ध्यान देंगे तो कंपल्शंस में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस फिर भी रहती हैं। आज का जो सिनेरियो है, जो पैंडेमिक के चलते हम जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि हमारी इम्यूनिटी। जो हमने लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे रखा कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम सभी ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। हमने एक्सरसाइजेस पे ध्यान दिया, हमने एक हेल्दी डाइट को ऑप्ट किया, हमने बहुत काढ़ा इंडियन स्पाइसेस को भी यूज़ किया है। हर चीज़, देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी रहती है। अगर आप हद से ज़्यादा गर्मी के मौसम में काढ़ा पिएंगे, लिमिट अगर उसकी नहीं बांधेंगे, तो डेफिनेटली हम और चीज़ों को इनवाइट करेंगे। जैसे कि एज अ डॉक्टर हमने नोटिस किया कि यूरिन इन्फेक्शंस और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक हमारे सामने आई, बिकॉज गर्मी का मौसम था लास्ट ईयर भी, और लोगों ने काढ़े का सेवन तो किया बट नॉट एज प्रिस्क्राइब्ड। इसी तरह से अब भी हम अपनी इम्यूनिटी को लूज कर रहे हैं पैनिक करके। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पैनिक और एंजाइटी जो है, या जो फियर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो प्लीज पैनिक बिल्कुल नहीं करिए। और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि पैनिक कौन क्रिएट कर रहा है? आप और हम। सी, वी मेक दी सोसाइटी। आप और हमसे ही सोसाइटी बनती है। हम लोग बेवजह किसी भी तरह के नॉन वेरीफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस ना शेयर करें। कोई भी ऐसे मैसेजेस व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल हैंडल पे ना शेयर करें जो कि हमें डरा रहे हैं या हमें पैनिक की एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, तो आप न्यूज़ को भी एक विराम दे सकते हैं। आप उसकी जगह कुछ और देखिए, फैमिली टाइम किसी और तरीके से बिताइए। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। मकसद मेरा ये है कहने का कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर रहा है। दूसरी चीज़, जो दूसरा पॉइंट मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ और इसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, कि इम्यूनिटी तो कहीं ना कहीं हमने अपनी इंक्रीज कर ली है, पर कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे हम लोग ह्यूमैनिटी खो रहे हैं। थोड़ा सा हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हमारी कंट्री जो है वो क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि देयर हैव बीन होर्डिंग ऑफ मेडिसिन्स, वो चाहे एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। सी, दीज आर दी थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन अ हॉस्पिटल। जहाँ पे हमें नीड होगी, हमें वहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी, वहाँ पे हमें ये चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। ये हम सब अगर होल्ड करेंगे तो जिसको भी ये चीज़ों की ज़रूरत है उसको समय पर नहीं मिल पाएगी। सो लेट्स बी रिस्पॉन्सिबल एंड अपनी पार्ट पे हम अपनी ये ड्यूटी निभाएं। एक के करने से भी बहुत कुछ होगा। चलिए, आप और हम आज मिलकर ये प्रॉमिस करें एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, नॉट बाय होर्डिंग मेडिसिन्स। हम सभी ने एक कोट सुना हुआ है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। चलिए खुद की मदद करते हैं, गॉड भी हमारी मदद करेगा। किस तरह से करना है आप सब जानते हैं। घर पर रहकर अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से वीडियो कॉल करते रहिए। स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड योरसेल्फ। आई एम श्योर वी विल सून कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।